जय श्री राम। जब हमारे सुपुत्र इंटर पास कर लिए तो उनका कोचिंग में एडमिशन करा दिया गया कि भाई इंजीनियरिंग। लोग कहने लगे कि अरे इंजीनियरिंग सब लोग कर रहे हैं, अब बीएससी एमएससी का ज़माना नहीं है। तो लड़के का मन उतना नहीं था बाहर जाने का, क्योंकि बचपन से ही बड़े दुलार प्यार से रहा और हम लोगों को माता पिता के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि हम लोगों को छोड़ करके वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन सबके कहने से वो भी तैयार हो गए। तो बीटेक में उनका एडमिशन हो गया। 4 लाख रुपया हमने हाउस वो लोन ले लिया एजुकेशन का। 1 लाख रुपया जमा करके उनका एडमिशन करा के जब हम आने लगे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। बस में बैठ गए जब, तो हम सोचे यार लड़के को पैसा कमाने के लिए कि बीटेक करके खूब इंजीनियर हो जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, लेकिन हमसे बहुत दूर हो जाएगा। और पैसा कमाने के लिए हम अपने लड़के को छोड़ के चले आ रहे हैं, मन में मेरे आया बस में। फिर भी अब हम सोचे अब ये सब कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भाई इतना था तो काहे का ज़रूरत थी एजुकेशन लोन लेने की। मैं आ गया। अब लड़के का वहाँ मनाने लगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद है, पापा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अरे हमके यार शनिवार को आना। नहीं पापा आज हम बृहस्पतिवार को ही आ जाए। तो उनकी मम्मी भी बड़ी खुश हो जाती थी, हमारी श्रीमती जी, कि चलिए आ गया, ठीक है जाने दीजिए। अब उसमें शायद 3 महीने पर जब परीक्षा होने वाली थी तो अब हमारी श्रीमती जी अक्सर बीमार रहती थी। तो कहा कि जो है अब हम जाएंगे नहीं। अरे हमके यार जब कल परीक्षा है, टेस्ट है, तो चले जाओ। कह नहीं सुबह उठ के हम चले जाएंगे, इलाहाबाद तो जाना है, हम पहुंच जाएंगे। सुबह हम बस से चले जाएंगे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। बहुत कहे लेकिन कहा कि नहीं सुबह जाएंगे, 3 बजे उठ के चले जाएंगे। तो हमारी श्रीमती जी 3 बजे उठ करके कुछ नाश्ता पानी बनाने लगी, चाय बनाने लगी। उसी समय उनको थोड़ा अटैक आ गया। अटैक आ गया तो अब हम और लड़का दोनों जने उनको लात फान के ले गए, हॉस्पिटलाइज करा दिए। तो अब जो है वो परीक्षा छूट गया। तो परीक्षा छूट गया तो अब वो गजब की सेवा किया, अपनी मम्मी के पास से उठते ही नहीं था। दिन रात उनको कब दवाई देनी है, कै बज के कै मिनट पर देनी है, वो सारी दवा देना। और उसकी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जब थोड़ी तबीयत नॉर्मल हुआ तो हम के भाई अब तो जाओ। 1 हफ्ता बीत गया था तो कहा कि तो हमारी श्रीमती जी भी, माने उनकी मम्मी भी समझाने लगे कि जाओ बेटा, 4 साल की तो बात है, 4 साल में पढ़ के आ जाओगे। कह अरे नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, 4 साल पढ़ने के बाद हम फिर दूर दूर रहेंगे इंजीनियर। कहें क्यों? कहें इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद वो यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, वही बंगलौर, पूना, हैदराबाद, नोएडा ऐसे ही मिलेगी। क्या? हाँ। तो हुआ कि हाँ भाई। तब कहें तब विवेक न जाई हैं, जाने दो मत जाओ। अरे हमके भाई पैसा खर्चा हुआ है, 4 लाख रुपया एजुकेशन लोन लिए हैं, 1 लाख रुपया फीस जमा हुआ है। अब इतना ये सब करने के बाद कह रहे हो कि नहीं जाएंगे, और वो भी कह रहे हैं कि जाने दो। अच्छा तो तब लड़का बोला कि पापा 1 लाख रुपया गया है तो 3 लाख तो बचेगा। माने 4 साल का कोर्स है, 1 साल का 1 लाख रुपया है खर्चा, तो 1 लाख तो खर्चा हो गया, 3 लाख तो बचेगा ना। तो हम समझ गए कि इनका मन नहीं है जाने का। तब हम प्रेस नहीं किए, हमको छोड़ो। और हम चाह भी रहे थे मने मन कि कैसों इसको सद्बुद्धि आवे और ये कह दे कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एडमिशन तो करा दिए थे ले जा करके। लेकिन फिर मन ही मन सोच रहे थे कि यार पैसे के लिए लड़के को उतनी दूर छोड़ के चले आए।
तो मैं अंदर अंदर बड़ा खुश हुआ। हमके तब फिर आगे क्या करेंगे? कहें नहीं, हम तैयारी करेंगे, हमारा पर साल बीएससी में एडमिशन हो जाएगा। तो पीएमके ग्रुप मिल गया, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर, बीएससी किए, फिर कंप्यूटर साइंस से एमएससी किए। एमएससी करने के बाद फिर हमने कहा कि जब से एमएससी किए हैं तो बीएड भी कर लीजिए। ये वह कंप्यूटर साइंस के बाद बीएड करने का कोई मतलब तो नहीं है। हमके अरे मतलब क्यों नहीं है, कर लीजिए, फिर हो सकता है बीएड ही काम आवे आपके। तो वो जा कर के अपना बीएड कर लिए। तो फिर बाकी हिस्सा जो है, शेष भाग आपको इसके दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। जय श्री राम।